आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेडियो जिग्नेश पर। आरआरबी भोपाल ने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सेकंड डिवी लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। हम इसमें देखेंगे सेकंड डिवी में कितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है और साथ में इन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन किस डेट को है। क्वेश्चन है, क्या सभी आरआरबी में जो वेटिंग लिस्ट है वो निकलेगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो सभी आरआरबी में है वो वेटिंग लिस्ट निकलना तय है, क्योंकि सभी आरआरबी में जो पैनल जारी हुए हैं उनमें कुछ न कुछ स्टूडेंट हैं वो बाहर हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो अब्सेंट रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की वजह से उनको विथहेल्ड पर रखा है, जिनकी पोस्ट है वो अभी रिजर्व है। जब वो स्टूडेंट या तो फिर एनफिट होकर बाहर निकलेंगे या जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद जो भी सीट है वो वैकेंट रहेगी, उनकी जगह पर सेकेंड डिवी निकलेगा। हाँ, कुछ आरआरबी में थर्ड डिवी फोर्थ डिवी तक भी जा सकता है, लेकिन सेकेंड डिवी तो सभी आरआरबी में आना फिक्स है। स्टूडेंट को पैनल में शामिल नहीं किए गए हैं, उनका पैनल में रोल नंबर नहीं शो हो रहा है। इसका कारण यह है कि जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ था, हो सकता है उन स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को जो मेडिकल में अनफिट कर दिया हो, क्योंकि उनका जो मेडिकल अनफिट लिस्ट है वो जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो अभी भी डाउट में है। स्टूडेंट पैनल से बाहर है, जो मेडिकल अनफिट है उनकी सीट रिजर्व है, उनके जगह पर सेकेंड डिवी नहीं निकल रहा है। आपको टाइम दिया जाएगा, आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मौके दिए जाएंगे कि आप अपना मेडिकल अपील लगाएं। आपको पूरा समय दिया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। आपका जो मेडिकल है वो अगर फिट हो जाता है तो आपको वापस सेकंड पैनल में शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अभी भोपाल ने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए टोटल 35 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। इन स्टूडेंट को जो रिपोर्टिंग करना है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल में करना है, और जो ये 35 स्टूडेंट हैं इनको ई कॉल लेटर की जो सूचना है वो एसएमएस या ईमेल आईडी या फिर आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना जो लिंक है वो जनरेट किया जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 2 सेट फोटोकॉपी हैं वो अपने साथ लेकर जाना है। इनमें आपको 10वीं की मार्कशीट, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इनको साथ लेके जाना है, और साथ में आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में लेके जाएं। और आपको कम से कम 6 रंगीन फ़ोटो है वो साथ लेके जाना है। और आपका नेक्स्ट डे जो मेडिकल होगा उसके लिए आपसे 24 रुपये का फ़ीस है वो लिया जाएगा, तो इसके लिए आपको 24 रुपये वहाँ पे करने होंगे। और सारे जो ये डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगे उसमें इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। एक बात खास ध्यान रखें, आप अपना फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी साथ लेकर ज़रूर जाएं। आरआरबी भोपाल ने जिन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है उनका जो डीवी डेट है उसको जारी कर दिया है। 7 जुलाई को टोटल 15 स्टूडेंट का और 8 जुलाई को टोटल 20 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और नेक्स्ट डे इन सभी स्टूडेंट का जो मेडिकल है वो लिया जाएगा। जिन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको OIRMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं, और जो ये लिंक है वो 28 जून से है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप किसी कारणवश अपसेट रह जाते हैं तो आप इस डेट को जाकर अपना डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। अभी भोपाल ने जब फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था उस समय टोटल 444 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था। जब इन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद जब पैनल दिया गया उसमें टोटल 354 स्टूडेंट का ही पैनल दिया गया था। इस तरह टोटल 90 स्टूडेंट को फर्स्ट प्रोविजन पैनल से बाहर कर दिया था। इसको किस वजह से बाहर किया है इसका इन्होंने रीज़न अभी तक नहीं दिया है, यानी कि इनमें से कुछ जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल अनफिट भी हो सकते हैं या कुछ स्टूडेंट हैं वो अब्सेंट भी रहे होंगे, लेकिन इन्होंने जो स्टूडेंट अब्सेंट रहे थे उनकी जगह पर सेकंड डिवी दे दिया है। क्योंकि जो ये सेकंड डिवी जारी किया गया इसमें टोटल 35 स्टूडेंट को ही शॉर्टलिस्ट किया है, यानी कि ये 35 स्टूडेंट को उस जगह पर शॉर्टलिस्ट किया है जो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट रहे हैं और साथ में जो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गए हैं उनकी जगह पर। बाकी जो 55 स्टूडेंट हैं उनको अभी भी विथ हेल्ड पर रखा गया है, जिसके कारण इनके जगह पर सेकंड डिवी नहीं जारी किया गया। अगर इन स्टूडेंट में से कोई भी बाहर होता है या किसी कारणवश रिजेक्ट होता है तो उनकी जगह पर आरआरबी भोपाल थर्ड डिवी लिस्ट है वो भी जारी कर सकता है। तो इसी तरह सभी जोन में जो अभी सेकंड डिवी लिस्ट निकल रहे हैं वो ओनली फॉर अब्सेंट स्टूडेंट की वजह से ही सेकेंड डिवी निकल रही है। और जब फाइनली जो डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन में जो स्टूडेंट पेंडिंग है उनमें से अगर बाहर होते हैं तो आपके लगभग सभी जोन में थर्ड डिवी भी आने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, अभी तक तो कुछ जोन का ही जो सेकेंड डिवी लिस्ट है वो जारी हुआ है। सबसे पहले आरआरबी मुंबई ने भी अपना सेकेंड डिवी लिस्ट है वो भी जारी कर दिया है, और अब आरआरबी भोपाल ने भी जारी कर दिया है। इनमें जो सेकेंड डिवी लिस्ट है आप आरआरबी मुंबई की देख सकते हैं, उनमें जो स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं या जो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गए हैं
उन स्टूडेंट की जगह पर ही सेकेंड डिवी लिस्ट निकला है, जिनको फ्यूचर वेरिफिकेशन के लिए और साथ में जो मेडिकल अनफिट हैं उनको एक और मौका दिया जाएगा मेडिकल अपील के लिए। उन स्टूडेंट की जगह पर सेकेंड डिवी लिस्ट नहीं निकला है क्योंकि उनकी सीट है वो अभी भी रिजर्व है। तो आप जब वो स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे पूरी तरह से, उनको एक मौका देने के बाद भी, तब जो आरआरबी मुंबई है वो अपना थर्ड डिवी लिस्ट निकाल सकता है। और साथ में जो आरआरबी भोपाल है, इनमें अभी 35 स्टूडेंट का सेकेंड डिवी लिस्ट निकला है, लेकिन अभी भी जो 55 स्टूडेंट जो पैनल से बाहर हैं उनकी जगह पर जो ये स्टूडेंट हैं जब रिजेक्ट हो जाएंगे तो या फिर इनमें से कुछ स्टूडेंट हैं वो फाइनली शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं पैनल में और कुछ स्टूडेंट हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। तो इनकी जगह पर जो थर्ड डिवी लिस्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह के अपडेट के लिए रेलवे जिग्नेश चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।